बहुत सी बीवियों को ये शिकायतें हैं कि धोखा देने वाला शौहर हमारा है। हर बीवी को ये लगता है कि उसका शौहर उसे धोखा दे रहा है, लेकिन हर जगह पर ऐसा नहीं होता। बहुत सारे शौहर जो है वो अपने काम में भी बिजी होते हैं। उनके पास जो है वो सिर्फ एक ही मसला नहीं होता कि वो दूसरी ख़वातीन में मुलव्वस हैं या दूसरी ख़वातीन के साथ उनके कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं। वो बेचारे अपने काम के सिलसिले में, अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने के सिलसिले में भी जो है वो बिज़ी हो सकते हैं, लेकिन औरतें नहीं समझती। औरतें कहती हैं कि जैसे ये पहले मुझे वक्त देता था, जैसे ये पहले मेरे साथ जो है वो टाइम स्पेंड करता था, अब ऐसे नहीं कर रहा। देखें, हर मर्द का अपना एक क्राइटेरिया होता है और हर मर्द गलत नहीं हो सकता और ना होता है। जो मर्द गलत होते हैं बीवियों को उनका भी पता चल जाता है। तो आज तो मैं खैर वीडियो उन मर्दों के लिए बना रही हूँ जो वाकई धोखा देते हैं अपनी बीवियों को और वाकई अपनी बीवियों के साथ जो है वो इंतहाई मैं कहती हूँ इंसानियत से गिरा हुआ सलूक करते हैं। ये ठीक नहीं है। धोखा देने वाला जो शौहर होता है ना, सबसे पहले वो एक बीवी की इमोशनल फीलिंग्स को हर्ट करता है। इमोशनल फीलिंग्स जो एक औरत की होती हैं, एक बीवी की होती हैं, सबसे पहले उसको डैमेज करने की कोशिश करता है जो धोखा दे रहा होता है, जिसकी नज़र और भी बहुत सारी जगहों पर होती है, या फिर वो अपने काम में या जिसमें भी बिजी होता है। सबसे पहले वो शख्स जो है वो इमोशनल फीलिंग्स को हर्ट करता है। दूसरी ख़ास बात, वो उस बीवी को गैर अहम समझता है। उसकी ज़िंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं होती, उसको अहमियत नहीं देता। आता है तो सो जाता है, खाना खाता है, बच्चों के साथ बात करता है तो नहीं करता। अदरवाइज़ घर में जो है उसका एक अपना ही माहौल होता है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी बीवी जो है वो यहाँ पर मौजूद है या उसे उसकी ज़रूरत है। फिर जो है वो अगर कोई काम होता है तो ज़रूरत के तहत अपनी बीवी से रब्ता कर लेता है। अदरवाइज़ जो है वो बहाने बना देता है कि मुझे यहाँ पे काम है, वहाँ पे काम है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। लेकिन देखें, मैं फिर कह रही हूँ कि ये वो शौहर हैं जो वाकई इसी तरह करते हैं। अगर वो इसी तरह करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ जो है वो मुखलिस नहीं है। फिर उसके बाद आप जितना उनकी हेल्प करेंगी, जितना उनको सपोर्ट करेंगी बीवियाँ, उतना उनके से जो है वो दूर भागते हैं, उतना उनके साथ जो है वो कम टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी सपोर्ट और उनकी हेल्प को जो है वो अकोमोडेट नहीं करते। तो ये मर्द जो इस तरह की चीज़ें करते हैं वो वाज़े धोखा दे रहे होते हैं औरत को और अपने आप को भी धोखा दे रहे होते हैं। ऐसा मर्द जो होता है ना, वो औरत की एफर्ट्स या उसकी हेल्प की कदर नहीं करता, बल्कि उसमें खामियां तलाश करता है। अगर मर्द को अपनी औरत में, अपनी बीवी में हर वक्त खामियां नज़र आ रही हैं या वो हर वक्त उसके साथ जो है वो लड़ाई झगड़े और फितने फसाद पर तुला हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो उससे कुछ छुपा रहा है। कोई ऐसी चीज़ जो उसके अंदर चल रही है, या तो वो किसी बहुत डिप्रेशन का शिकार है या फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जानना एक बीवी के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ऐसा मर्द जो धोखा दे रहा होता है वो क्या करता है कि कसूरवार बीवी को ठहराता है। वो कहता है मेरी बीवी ही कसूरवार है, इसी का सारा कसूर है, यही झूठ बोलती है, यही ऊंची आवाज़ से बात करती है, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। ऐसे लोगों को खुदगर्ज भी कहा जाता है और ये खुदगर्जी में भी जो है वो नार्सिसिस्ट पीपल्स में भी जो है वो इनका शुमार होता है। तो ये जो चीज़ है ना, जब ज़रूरत हो तब बात कर ली, जब मौका देखा तो तब जो है वो अपना उसमें से जो है वो निकाल लिया मतलब, और इस तरह से जो है वो दिन के टाइम बीवी को जलील किया और रात के टाइम जो है वो उससे प्यार मोहब्बत जताने लगे। तो जो दिन के वक्त आपने उसको जलील किया, उसको जो है वो उसकी ज़ात से नीचा दिखाने की कोशिश की ना, जब आप उसे रात को प्यार के लिए बुलाएंगे तो वो अपने दिल से आपके साथ जो है वो शामिल नहीं होगी। उस बिस्तर में आपकी बीवी ज़रूर होगी, लेकिन उसका दिल मौजूद नहीं होगा, उसकी फीलिंग्स मौजूद नहीं होगी। वो आपको अकोमोडेट करने के लिए अपने आप को हाजिर तो कर देगी, लेकिन उसके जो इमोशनल फीलिंग्स हैं वो हर्ट हुई भी होंगी। वो आपके साथ कभी भी उस तरह अटैच नहीं हो पाएगी। और एक औरत के एक्सप्रेशन और उसकी फीलिंग्स बता देती हैं मर्द को कि वो उससे दूर हो रही है। तो जो लोग इस तरीके से अपनी बीवियों के साथ सलूक कर रहे हैं, प्लीज़ आप गौर करें कि आप ये साइकोलॉजिकल थ्रेट कर रहे हैं एक औरत को, एक उस औरत को जो अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास आई है। अगर शादी के बाद भी आप लोगों ने एक दूसरे की जो है वो ज़रूरत का ख्याल नहीं रखना, एक दूसरे को फिज़िकल एंटरटेन नहीं करना, एक दूसरे को फिज़िकली जो है उनकी नीड पूरी नहीं करनी एक दूसरे की, तो फिर क्या फ़ायदा है शादी का। शादी इसीलिए की जाती है ना कि आपका आधा ईमान मुकम्मल हो जाए, आप बाहर ना जाएं, आप बाहर जो है वो गलत कामों में ना पड़ें, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना बनाएं। तो जो बाहर की औरतें आपको पसंद आ रही हैं, आप अपनी बीवी पर जो है वो इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, उसको निखारने पे काम क्यों नहीं करते, उसको पैसा क्यों नहीं देते कि वो पार्लर जाए, अपने आप को ठीक करे या अपना जो है वो ख्याल करे। और बीवियाँ भी जो है वो थोड़ा सा आप अपनी इमोशंस और अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करें। कभी भी मर्द को ताने मत दें, कभी भी मर्द की कोई माजी की चीज़ सामने लाकर जो है वो मत खड़ा करें, कभी भी गुस्से में मर्द को गाली मत निकालें, ऊंची आवाज़ से चीखें मत। तो मैं समझती हूँ कि आपका घर जो है वो काफ़ी हद तक बच जाएगा। और अगर कहीं ये सारे मसाइल का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करें इस चीज़ पे कि आपको क्या करना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें।
شکریہ.